जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम सब जानते हैं हमारी बाइबल में हजारों से ज़्यादा भविष्यवाणी है, जिसमें से बहुत सारी भविष्यवाणियाँ पूरी भी हो चुकी है। जब हम देखते हैं कि और भी भविष्यवाणियां जो हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है, इसमें से एक भविष्यवाणी यह भी है जो बाइबल हमें उस पशु के बारे में बताती है। जब हम प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय आयत 2 से पढ़ते हैं तो हम उस पशु के बारे में जानते हैं। प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु के पवित्र दास यूहन्ना के द्वारा लिखा गया था, जब उसे टापू पर सजा के द्वारा भेज दिया गया था। वहां पर प्रभु यीशु ने उसके सामने पूरे स्वर्ग का और भविष्यवाणियों का दर्शन दिया। हम सब जानते हैं कि दानियल नबी भविष्यद्वक्ता था। वह भविष्यवाणी में निपुण था। जब हम दानियल की पुस्तक की तरफ ध्यान देते हैं, उसका 7 अध्याय आयत 2 से 4 तक, हम वहां पढ़ते हैं कि दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुंदर में से 4 बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते ही देखते उसके पंखों के पर नोच गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्यों के सामने पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस पशु का जिक्र दानियल की पुस्तक में किया गया है, वही भविष्यवाणी यहाँ पर भी दिखाई गई है। इस पशु को भी हम देख सकते हैं जैसे इस पशु का सिंह के समान मुख है और इसके पंख उकाब के है। इसका मतलब यह है एक और भविष्यवाणी है जो पूरी हो रही है। बाइबल प्रभु का वचन है जो पूरा होता है और ये सब भविष्यवाणियों का पूरा होना हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु का दोबारा आना बिल्कुल नज़दीक है। हम सब देख रहे हैं कि कैसे राजा सुलेमान का जो नया मंदिर है वो यरूशलेम में फिर से बनाया जा रहा है। उसके बनाने की तैयारियां की जा रही है और हम देख रहे हैं कि देशों में और दुनिया के अंदर युद्ध किए जा रहे हैं और कोरोना जैसी तरह तरह की बीमारियां आ रही है। अगर आप इसके बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस पशु का जिक्र किया गया है, जब हम दानियल की पुस्तक उसका 7 अध्याय 2 से 4 में पढ़ा है कि उसकी तरफ ध्यान देते हुए तो देखा कि वहां पर 4 पशुओं का जिक्र किया गया है, जिसमें से एक यही दिखाई देता है जिसको यूएसए में बनाया गया है। जिस पशु की बात प्रकाशित वाक्य में की गई है, उसी पशु की बात दानियल नबी ने अपनी भविष्यवाणी में बताई है। हम यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि जिस पशु का जिक्र किया गया है वही पशु बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है और ये लोग इसको पीस बिस्ट बोलते हैं, यानी कि शांति का प्रतीक। लेकिन हमें बाइबल साफ साफ बताती है कि जिस प्रकार की ये पशु है ये बहुत ही खतरनाक पशु होते हैं, तो ये शांति का प्रतीक नहीं हो सकते। बाइबल हमें इन भविष्यवाणियों से पहले ही आगाह कर रही है। आप अपनी बाइबल को निरंतर पढ़ते रहिए और भी भविष्यवाणियों के बारे में जानने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताइए और अपनी राय दीजिए। आप सभी को जय मसीह की। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में।